New Hope TV, your encounter with God. सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आज फिर इस सत्र के द्वारा पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के आपको आशीष और बरकत देगा। मैं विश्वास करता हूं कि एक मसीही जीवन इस रीति से जीना चाहिए जिससे निरंतर आपके परमेश्वर को आपके द्वारा महिमा मिलती रहे। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो बोलिए आमेन, हालेलुया। A very very important message that I want to share with you, और इस मैसेज को जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको इसकी कीवर्ड्स मिल जाएगी भजन संहिता में, उसके पहले अध्याय में और उसके पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज का टाइटल इसी वर्स से प्रेरित है और आज का टाइटल है बुरी सलाह, और मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है युक्ति से बचो। मेरे साथ बोल सकते हैं, बुरी सलाह या युक्ति से बचो। खुदा के लोगों, घरों के नाश का कारण, परिवारों के नाश का कारण, जॉब में सफल ना होने पाने का कारण, मिनिस्ट्री का बिगड़ जाने का कारण, बच्चे बर्बाद हो जाने के कारण, अगर आप पूरी तरीके से ध्यान देके इस बात को सोचें तो कहीं ना कहीं आपको यह बात कहने में जरा भी संकोच नहीं रहेगा कि यह किसी की बुरी सलाह की वजह से हुआ। बुरी सलाह परिवार को बिगाड़ती है, बुरी सलाह लाइफ को बिगाड़ती है, बुरी सलाह कलीसिया को बिगाड़ती है, बुरी सलाह बच्चों को बिगाड़ती है, बुरी सलाह परिवार को बर्बाद कर देती है। और आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित करना मांगूंगा कि किसी ना किसी तरीके से आप इस बात को समझ जाएं कि बुरी सलाह से बचिए। जब हम इस वर्स को पढ़ रहे हैं भजन संहिता में, उसके पहले अध्याय में, उसके पहले पद में तो लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कलाम बता रहा है कि आपको और मुझको दुष्टों की युक्तियों पर या दुष्टों की सलाहों पर नहीं चलना है। बहुत से लोग इस समय यह कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, मैं बच गया। क्यों बच गया? मैं तो दुष्टों के साथ नहीं रहता हूं, मेरी दोस्ती तो खराब लोगों के साथ नहीं है, तो मेरे जीवन के अंदर खराब सलाह तो आ ही नहीं सकती है, दुष्ट सलाह तो आ नहीं सकती है। एक्सक्यूज मी, प्लीज वेट करिए। मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं, अगर दुष्ट सलाह से आप यह समझ रहे हैं, इस शब्द दुष्ट सलाह से आप यह समझ रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति ही दुष्ट सलाह दे सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। कई बार सही व्यक्ति भी दुष्ट सलाह दे सकता है, और अगर दुष्ट यानी कि शैतान आपके जीवन के अंदर काम करना चाहे तो कई बार वो दुष्ट सलाहों को या शैतान की सलाहों को या शैतान की युक्तियों को किसी बाहर के इंसान से आपकी लाइफ में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके घर के ही किसी व्यक्ति के अंदर घुस के आपको गलत सलाह दे सकता है। गलत सलाह होती क्या है? गलत सलाह वो होती है जो परमेश्वर के वचन से विहीन होती है। वो सलाहें जो परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्धारित नहीं होती हैं, वो दुष्ट सलाहें होती हैं। और वो उन सलाहों का जो स्रोत होता है वो दुष्ट होता है, अर्थात स्वयं शैतान। Let me show you something from the word of God. जब आप परमेश्वर के कलाम में उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में जाएंगे तो उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में यह बात स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको कि दुष्ट ने अर्थात शैतान ने सबसे पहले हवा को बहकाया, और हवा ने बाद में आदम को वही सलाह जो शैतान ने हवा को दी थी, हवा ने आदम को दे दी। आदम को स्त्री किस लिए दी गई थी? आदम को हवा किस लिए दी गई थी? आदम को हवा इसलिए दी गई थी कि ये उसकी सही सलाहकार बने। पर कई बार सही सलाहकार भी दुष्ट सलाह दे के सब चीजों को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप बोले आप क्या कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आइए मेरे साथ पढ़िए, जेनेसिस की पुस्तक में चलिए या उत्पत्ति की किताब में चलिए, उसके तीसरे अध्याय में चलिए और उसकी पहली आयत से 19वीं आयत तक मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम उस वाटिका के किसी वृक्ष या फल से नहीं खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे।
ये स्त्री बता रही है शैतान को। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चिंत ना मरोगे। कौन कह रहा है? सांप कह रहा है, दुष्ट सलाह दे रहा है, स्त्री को दे रहा है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये देखिए, गंदी सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? तुम परमेश्वर के बराबर बन जाओ। ये कौन सलाह दे रहा है? शैतान दे रहा है। किसको दे रहा है? स्त्री को दे रहा है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने पुरुष से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? तुम किस कारण से शर्माए? क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें खाने के लिए आज्ञा नहीं दी थी? आदम ने कहा, सुनिएगा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और तेरी स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसी की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट खटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला था और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। सोच के देखिए, एक गलत सलाह सुन ली, एक गलत सलाह मान ली। किसी ने कोई सलाह दी, पत्नी ने मान ली, पत्नी ने पति को बता दिया और ये दुष्ट सलाह की वजह से बर्बाद हो गए। खुदा के लोगों, आप खुदा के कलाम को अपने घर का आधार बनाइए। आप परमेश्वर की बात को अपने घर का आधार बनाइए। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आप कहीं गए, आपने किसी की कोई बात सुन ली, किसी ने कोई काउंसिल कर दी, आपकी शादी के विषय में कुछ बता दिया, आप उस गलत काउंसिल को अपने घर में लेके चले आए और उस गलत काउंसिल की वजह से अपने पूरे घर को बिगाड़ लेंगे। पति को पत्नी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, उसकी सलाह से, अरे पत्नी को इस तरीके से चलाओ, पति को बोल दिया पति को इस तरीके से आगे बढ़ाओ, बच्चों के लिए बता दिया कि इस तरीके से बच्चे को आगे बढ़ाओ। कौन सी सलाहों को सुन रहे हैं? शादी करना मांग रही मेरी बहन, तू किसकी सलाह सुन रही है? क्या तू उसकी सलाह सुन रही है जो परमेश्वर से डरता है? क्या तू उसकी सलाहों पे चल रहा है जो परमेश्वर की ओर से आती हैं? क्या तुम्हारी सलाहें परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित हैं या आदम और हवा की तरह उन चीजों पे देखने में अच्छा है तो वैसे भी अच्छा होगा? सब दिखने वाली चीजें अच्छी नहीं होती हैं। हम कई बार बहुत से जवान बच्चों को काउंसिल करते हैं और हम सिर्फ उनको ये वाली बात बोलते हैं, जो सब चीजें दिखने की अच्छी लगती हैं वो एक्चुअली दिखने में ही अच्छी लगती हैं, असली में जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। आप हर एक चीज का मूल्य परमेश्वर के वचन से तोलिए। खुदा के लोगों, खराब काउंसिल आपके घर को बिगाड़ सकती है। जवान बच्चों, खराब काउंसिल तुम्हारे परिवार को बिगाड़ सकती है, तुम्हारे लिए सब चीजों को खराब कर सकती है। खराब काउंसिल कोई भी लेके आ सकता है। आप क्या अपने परिवार का व्यक्ति भी खराब काउंसिल दे सकता
सकता है। इसलिए हमें 24 घंटे इस बात की चौकसी करनी है कि हम इस बात को चेक करें कि ये काउंसिल जो हमारे कानों में आ रही है, ये बात जो हम सुन रहे हैं, क्या खुदा के कलाम की ओर से है या खुदा के कलाम की ओर से नहीं है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू वुड डू दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? कोई भी आपको कोई चीज की काउंसिल दे रहा है, सबसे पहली बात ये चेक करिए कि क्या ये काउंसिल देने वाला परमेश्वर से भय, क्या परमेश्वर का भय रखता है या नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर का भय रखने वाले भी कई बार हो सकता है कि परमेश्वर के वचन से अलग होकर कुछ कह रहे हो। अगर वो परमेश्वर के लोग भी हैं, पर वो अगर कुछ ऐसी बात करते हैं जो परमेश्वर के कलाम में नहीं है, आप उनसे दूर रहिए। सबसे अच्छा तरीका है बचे रहने का, और वो तरीका ये है, हर बात को परमेश्वर के वचन से तोलिए। और जब हर बात को आप परमेश्वर के वचन से तोलेंगे तो आप किसी भी रीति से, किसी के भी झांसे में नहीं आएंगे और आप सफल होने वाले हो सकेंगे। आंखें धोखा दे देंगी, हवा की आंखों ने धोखा दे दिया। हवा की आंखों ने सिर्फ धोखा ही नहीं दे दिया, हवा ने अपने पति को भी कन्विंस कर लिया, जैसा मैं देख रही हूं, जैसा मैं सोच रही हूं वो सही है। और उसके बाद पति भी मान गया। क्यों? क्योंकि उसने भी उसी चीज को उसी तरीके से देखा जैसे हवा देख रही थी। बहुत से लोग आपको अपनी बातों में कन्विंस करना मांगेंगे, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, कलाम को सबसे आगे रखिए, कलाम को सबसे ऊपर रखिए, परमेश्वर को सर्वोप्रिय रखिए। परमेश्वर से ऊपर किसी चीज को ना ले जाइए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। मैं आपको एक जगह और लेके जाना मांगूंगा, व्यवस्था की किताब में उसके 26वें अध्याय में और उसकी 27वीं और 28वीं आयत में, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 27 एंड 28 लिखा है, गलत युक्तियों पर चलने वालों से परमेश्वर नाराज हो जाता है। जब आप व्यवस्था पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरी युक्तियों पे चलना, मेरी बातों पे चलना, जो मैंने हुक्म दिए उनसे लेफ्ट मत जाना, उनसे राइट मत जाना। और जब तुम उन हुक्म पे चलोगे, जब तुम मेरी काउंसिल को अपने दिमाग में रखोगे, अपने दिल में रखोगे, शैतान तुम्हें बहकाने नहीं पाएगा। कितना अच्छा होता कि अगर हवा ने अपने दिल को बहकने नहीं दिया होता और वो परमेश्वर की बात पे खड़ी रहती। जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आपसे बात करना मांगता हूं, आज आप इस बात को डिसाइड कर लीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहूंगा। अगर परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि दाहिने जाओ तो दाहिने जाएंगे, अगर बाएं जाओ तो बाएं जाएंगे। उससे ना हम हटेंगे ना उससे हम डिकेंगे, पर उस पे खड़े रहेंगे। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट मूव फ्रॉम द काउंसिल ऑफ गॉड? अगर खुदा ने बोला ये रास्ता है तो उसी पे चलिए। सकरा मार्ग कई बार आपको मुश्किल लग रहा होगा, सकरे मार्ग पे चलिए, बचे रहेंगे। चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेके जाता है। भजन संहिता 81st चैप्टर और 12th वर्स बहुत पावरफुल है। गलत युक्तियों पर चलने वाले लोगों को परमेश्वर उनके हाल पर ही छोड़ देता है। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो कलाम बताता है कि जो लोग अपनी युक्तियों पर चलना मांगते हैं, परमेश्वर उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। मेरी दुआ यह है कि आपको परमेश्वर कभी आपके हाल पे ना छोड़ दे। जाओ यार, कितनी बार समझा चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं। ऐसा ना होने पाए कि आपको अच्छी सलाह देने वाले थक जाएं। कई बार हम बहुत अच्छी सलाहें चाहते तो हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते तो हैं, और खुदा हमारी लाइफ में अच्छे लोगों को लेके भी आता है, पर ऐसा ना करिएगा कि वो अच्छी सलाह देने वाले आपको सलाह दे दे के थक जाएं और ऐसा समय आ जाए कि खुदा आपको आपके काम पे छोड़ दे। ना मेरे भाई, ना मेरे बेटे, ना मेरी बेटी, नहीं मेरी माँ, नहीं मेरे पिता। इस बात को समझिए, ऐसा ना हो कि अच्छी काउंसिल देने वाले लोग आपके नेचर की वजह से थक जाएं और परमेश्वर आपको आपके हाल पे छोड़ दे। ना, अच्छी काउंसिल बहुत बड़ी बरकत होती है। भजन संहिता उसका 64वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, साम 64 and verse 2, यहां पर भजनकार प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और परमेश्वर से पता है क्या प्रार्थना कर रहा है कि ये जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जो इनकी काउंसिल होती है ना, जो इनकी युक्तियां होती है, जो इनकी गोष्ठियां होती है, मुझे उससे बचा। भजनकार ये वाली बात बोल रहा है, लॉर्ड सेव मी फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द इविल डूअर्स। आज मेरी दुआ यह है कि आप और मैं मिलकर इस बात को दुआ करें कि खुदा बाप हमें दुष्टों की काउंसिल से बचा। इमेजिन करिए अगर ये प्रेयर हमारे जीवन के अंदर काम करने लगी। दुष्ट हमें चाहे कुछ भी बोलता रहा और दुष्ट का कोई भी वचन हमारे कान में नहीं रुकेगा, दुष्ट का कोई भी वचन अगर हमारी लाइफ में काम नहीं करेगा और हम सही काउंसिल पे चलेंगे, वी विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। भजनकार ये वाली बात कह रहा है कि परमेश्वर मुझे दुष्टों की गोष्ठी से बचाइए, परमेश्वर मुझे दुष्टों की बातों से बचाइए। पर अंग्रेजी में लिखा, लॉर्ड सेव मी फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द विकेड मैन। खुदा के लोगों, मेरी दुआ यह है कि यह आपकी प्रार्थना बन जाए।
मैं सच बता रहा हूं, जब भी मैं कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले ये दुआ करता हूं, खुदा बाप मेरी मदद करना, गलत काउंसिल से बचाना और गलत काउंसलर से बचाना। अगर वो इधर से आ रहे हो, मेरा उस दिन रास्ता मोड़ देना खुदा बाप। मैं दुआ करता हूं कि किसी गलत काउंसिल में ना फंस जाओ। दुआ करिए कि आप किसी गलत काउंसिल में ना फंस जाएं। अगर आप गलत काउंसिल में फंस जाएंगे तो बहुत सी चीजें खराब हो जाएंगी। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, कई बार आपके अपने घर के लोग गलत काउंसिल दे देते हैं। आपका अपना पादरी गलत काउंसिल दे देगा। आप बोल रहे हैं कहां पर लिखा है बाइबल में? आपको दिखाना मांगता हूं। आप मेरे साथ चलिए दूसरे इतिहास की किताब में, या क्रॉनिकल्स, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स में, चैप्टर 22 में, 22वें अध्याय में, और उसकी दूसरी और चौथी आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मेरा दिल बिल्कुल शोकित हो गया, क्योंकि यहां पर जो बात लिखी हुई है वो एक मां और एक बेटे के विषय में लिखी हुई है। यहां एक मां और बेटे के बारे में बात हो रही है, और मैं आपको दिखाऊंगा इस कलाम में मां ने अपने बेटे को खराब काउंसिल दी। कैसी काउंसिल? ऐसी काउंसिल जो खुदा के कलाम से बिल्कुल अलग थी, और फल स्वरूप क्या होता है? बेटा नाश हो जाता है। आज मैं माओ से बात कर रहा हूं, पिताओं से बात कर रहा हूं। देखिए कलाम में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं आपको और इस बात की गहराई में लेके चलूंगा। लिखा हुआ है, जब अहज्याह राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था, और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज किया, और उसकी माता का नाम अतल्या था, जो ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी, और वह आहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। सोच के देखिए, 41 साल की उम्र का जवान, इमेजिन दिस, द वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग ही इज नॉट, 42 साल की उम्र का जवान, छोटा लड़का नहीं है, 42 साल का है। 42 साल में मां गवर्न कर रही है। 42 साल के होने के बाद भी मां ने ऐसी एडवाइसेस इस लड़के को दी कि इसकी लाइफ चौपट हो गई। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, चाहे आपके घर में आपकी मां आपको काउंसिल कर रही हो, चाहे आपका पिता आपको काउंसिल कर रहा हो, चाहे आपका पास्टर आपको काउंसिल कर, कोई भी काउंसिल करने वाला हो, अगर वो काउंसिल परमेश्वर के वचन से नहीं मिलती है, स्टैंड अप स्ट्रेट एंड से नो, दिस काउंसिल इज नॉट राइट, दिस काउंसिल इज नॉट राइट, I will not oblige to this counsel। मैं इस काउंसिल को नहीं मानूंगा, मैं इस युक्ति को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये युक्ति खुदा के कलाम से नहीं मिलती है। आइए मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जो युद्ध पे जा रहा है, अपने ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जा रहा है जो इसकी जान खाना मांगता है। जी हां, मैं आपको मिलाने जा रहा हूं दाऊद से, और दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन से जो उसके खून का प्यासा है, उसका नाम साउल है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, दाऊद के साथ बड़ी मेहनत के साथ उसके लोग उसको पकड़ लेते हैं। किसको? साउल को पकड़ लेते हैं। दाऊद के खून का प्यासा साउल दाऊद के हाथ में आ गया और उसके साथियों के हाथ में आ गया। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जबकि उसके हाथ में सारी शक्ति थी कि साउल को खत्म कर दे, और उसके सब दोस्त जो इसके साथ युद्ध में गए थे कह रहे थे आओ साउल को पकड़ के मार दे, दाऊद ने पता क्या किया? इन सब की काउंसिल को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सबसे ज्यादा इज्जत दी। लेट मी टेक यू टू द बुक ऑफ सैमुअल, पहला सैमुअल, उसका 24वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक लिखा हुआ है, जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। शाऊल को पता चल गया दाऊद कहां है, खून का प्यासा तो वैसे ही है, अब जा रहा पकड़ने के लिए। तब शाऊल समस्त इजराइलियों में से 3,000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को बनैले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। 3,000 लोगों को लेकर साउल दाऊद को पकड़ने के लिए जा रहा है। इसका मतलब यह दाऊद के खून का प्यासा है। अब जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। और लीजिए, शाऊल दिशा फिरने गए और वहीं दाऊद बैठे हैं और उसके लोग बैठे इसे मारने के लिए। शाऊल को मालूम ही नहीं है। इसका मतलब शाऊल दाऊद के हाथ में पूरी तरीके से फंस चुका। अब सुनिए, तब दाऊद के जनों में से एक ने उससे कहा, सुन, आज वह दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था। क्या कह रहा है?
उसका उसका उसके साथ, जो दाऊद के साथ है, देख आज वो दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था। क्या कहा था? कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। वर्ड्स कोट कर रहा है पूरी पूरी। और पता क्या लिखा है? कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर लेगा। तब दाऊद ने उठकर शाऊल की बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बात कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। नाउ लिसन, एवरीबडी हु इज वाचिंग मी, नाउ लिसन। यहां पर क्या देखा आपने? द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी वेरी क्लियर राइट नाउ एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पर शाऊल के हाथ में, दाऊद के हाथ में शाऊल है। यहां पर दाऊद के हाथ में सब कुछ है। अगर दाऊद चाहता तो शाऊल को खत्म कर सकता था, पर आपको मालूम है दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद ने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, no matter what, I am not going to kill Saul. Why? Because this is not right according to the word of God. खुदा के लोगों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपको खुदा का कलाम दे रहा हूं। दाऊद के साथ उसके अपने दोस्त हैं जो शाऊल का पीछा कर रहे हैं, पर इन सब बातों के बाद भी आपको मालूम है क्या हुआ? Do you know what happened? In spite of all these things, David was strong. In spite of all these things, दाऊद ने अपने आप को हिलने नहीं दिया। In spite of all these things, David was not shifting from what God has called him to do. खुदा के लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। Right now I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. आपको भी कई बार दाऊद की तरह हो सकता है डिसीजंस लेने पड़े, ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो बिल्कुल समझ में ना आते हों। पर दाऊद ने वो डिसीजन लिया जो खुदा की आंखों में सही था। दाऊद ने उस युक्ति को चुना जो खुदा की आंखों में सही थी। खुदा के लोगों, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू स्टैंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, पर इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर दाऊद से प्यार करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के दिल को जानता था और दाऊद का दिल परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ था। This is what we need to do. उसने सब गलत युक्तियों को किनारे किया और कहने लगा, मैं सिर्फ परमेश्वर की बात के पीछे चलूंगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले, जिनसे यीशु मसीह बहुत खुश होता था, कई बार शैतान उनके अंदर चला जाता था। अगर मैं आपको बोलूं कि पतरस के अंदर शैतान चला गया और पतरस यीशु मसीह को गलत युक्ति दे रहा था, तो आप क्या कहेंगे? यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना, एक दिन शैतान उसके एक चेले में चला गया और उस समय चला गया, उस मोमेंट पे चला गया जिस मोमेंट पे परमेश्वर यीशु मसीह खुद पतरस को बहुत इज्जत दे रहे थे। आइए मैं आपको दिखाऊंगा। मत्ती 16 उसके 16वें पद से लेकर 23वें पद तक लिखा हुआ है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु पिता ने जो स्वर्ग में है ये बातें तुझ पर प्रकट की हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। क्या बड़ी बात है! पतरस को कह रहा है, यू आर द अमेजिंग पर्सन। तुम्हारे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, तुम्हारे इस विश्वास पर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ पाएंगे। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और तू जो कुछ पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। जब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं, उस समय कि यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी भी होने पाए। उसने फिर कर पतरस से कहा, किसने? यीशु मसीह ने, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तुरंत
यीशु मसीह ने पतरस को घुड़का, क्यों? पतरस गलत काउंसिल दे रहा था। पतरस गलत काउंसिल दे रहा था। चेला है, यीशु मसीह के साथ है, अनॉइंटेड है, बट रॉन्ग काउंसिल। लुक एट दिस, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 8। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। May the Lord bless you.